बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ 3 बड़ी अहम अपडेट शेयर करेंगे जो कि बेंसिल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के हवाले से है। हुकूमत की जानिब से आपको मैसेज नहीं भेजा जाता, जिसकी वजह से आप 25,000 की इमदाद नहीं ले सकते, आप 14,000 रुपये की इमदाद के प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। तो ये कौन सी 3 बड़ी वजूहात है वो आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ इन प्रोग्राम्स में शामिल होने का तरीक़ेकार भी आपके साथ शेयर कर देंगे और इमदाद लेने का भी तरीक़ेकार आपको पता चल जाएगा। फिर आप जाकर यहाँ पर पेमेंट वसूल भी कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को वसी करें, मज़ीद ख़ानदानों को यहाँ पर शामिल करें और उनको यहाँ से इमदाद दें। तो इसके लिए हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन भी ओपन की जाती है और जब रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा हो जाता है उसके बाद आपको इमदाद दी जाती है। तो यहाँ पर हुकूमत ने बड़ी अहम तब्दीलियाँ भी की हैं। एहसास प्रोग्राम को तब्दील किया है, उसके बाद एहसास के जो प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से एहसास कफ़ालत एक प्रोजेक्ट था उसको बेनज़ीर कफ़ालत का प्रोजेक्ट बना दिया गया। इसी तरीके से जो एहसास नशोनुमा प्रोग्राम था उसको हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम बना दिया गया। एहसास वसीला तालीम प्रोग्राम को बेनज़ीर वसीला तालीम प्रोग्राम बना दिया गया। तो इस तरीके से हुकूमत तब्दीलियाँ करती रहती है और इसके अंदर जो लोग पहले मौजूद होते हैं उनको भी क्लैरिफाई किया जाता है कि इसके अंदर ऐसे ख़ानदान तो मौजूद नहीं है जो यहाँ से डबल इमदाद ले रहे हों, और कुछ ख़ानदान ऐसे भी होते हैं जो इसके हकदार नहीं होते, तो उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है और उनको नए प्रोजेक्ट में नए अंदाज से शामिल किया जाएगा। उनसे क्वाइफ तलब किए जाएंगे, उनकी मौजूदा जो सूरत हाल है वो देखी जाएगी और उसके बाद फिर उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। तो अब हुकूमत ने बड़ी अहम तब्दीलियाँ की हैं, जिसके बाद हम आपको 3 बड़ी वजूहात बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पर आहल नहीं हो पाते और आपको यहाँ से पेमेंट नहीं मिल पाती। तो अगर आप एक काम कर लें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो फिर उम्मीद है कि आपको यहाँ से पैसे मिल सकते हैं। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से ऐसे ख़ानदानों को तरजीह दी जाती है जो एक मुकम्मल ख़ानदान रखते हैं, जिनके बच्चे हैं ज़ेर तालीम है, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उनको यहाँ पर हुकूमत ज़्यादा सपोर्ट करती है। उनके बच्चों को तालीमी वज़ाइफ भी हुकूमत की जानिब से जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो 3 बड़ी वजूहात है जिसकी बिना पर आपको मैसेज नहीं मिल पाता, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पब्लिक है जो कि गरीब है और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग होंगे तो इससे भी पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी। तो जो लोग तालीम याफ्ता नहीं है उन तक इन प्रोग्राम्स की मालूमात नहीं पहुंच पाती और वो इन प्रोग्राम्स पर अप्लाई नहीं कर पाते, और कुछ लोग शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते जिसकी वजह से उनको भी यहाँ से पेमेंट नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि ख़वातीन का जो शनाख्ती कार्ड है वो नहीं बनवाते। बहुत बड़ी तादाद में अब तो बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले तो एक बड़ी तादाद थी जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए थे। लेकिन ऐसे अब भी बहुत सारे ख़ानदान मौजूद हैं जिन ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए। तो शनाख्ती कार्ड यहाँ पर लाजमी है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना होगा तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आपको यहाँ से इमदाद मिलेगी। और सर्वे में कुछ ख़वातीन आहल थी लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड नहीं था, जिसकी वजह से उनको इमदाद नहीं मिल सकी। तो इसी तरीके से हुकूमत की जानिब से ऐसे ख़ानदान यहाँ पर जो एक ख़ानदान रखते हैं जो शादीशुदा अफराद हैं उनको यहाँ से इमदाद दी जाती है। अगर आपका शुमार शादीशुदा अफराद में नहीं होता तो फिर आपको यहाँ से पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक ख़ानदान को यहाँ से पेमेंट दी जाती है और ख़वातीन के नाम पर ये पेमेंट आती है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से ऐसे ख़ानदान जो पॉलिसी पर पूरा नहीं उतरते, जो कि इसके हकदार नहीं हैं, उनको भी हुकूमत की जानिब से यहाँ से मैसेज नहीं भेजा जाता। ऐसे ख़ानदान जिनके बैंक अकाउंट्स के अंदर 50,000 से ज़ायद की रकम मौजूद होती है उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता, उनको भी हुकूमत की जानिब से ये पेमेंट नहीं दी जाती। और इसी तरह से जो लोग 25,000 के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका ताल्लुक उस इलाके से नहीं है जहां पर पानी पहुंचा तो फिर उनको भी हुकूमत की जानिब से 25,000 रुपये की इमदाद नहीं दी जाएगी, उनको भी हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर आपने अगर आहल होना है तो इसके लिए ये काम करना है कि नंबर 1 तो आप इसके हकदार हो, उसके बाद आपने या तो सर्वे करवाना है या आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है।
BISP پروگرام میں، تو تب یہاں سے آپ کو پیمنٹ ملے گی۔ اور اسی طریقے سے 8171 پر میسج کرنے سے بھی آپ کو پیسے مل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہو، اور اگر آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے پھر بھی پیمنٹ نہیں ملی تو پھر آپ یہ کام کریں کہ ہیلپ لائن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رابطہ کریں، ان کو قومی شناختی کارڈ نمبر بتائیں اور بتائیں کہ پیسے نہیں ملے، تو وہ 10 روز کے اندر آپ کو یہاں سے پیمنٹ دیں گے۔